हमारे को एक एग्जाम्पल कोड करते हैं भगवान कि इस लोक में आप जी ने परमात्मा पाने के लिए ही प्रयत्न करना है। यहाँ की अन्य वस्तुओं की तुम इच्छा करते हो तो अभी आप बालक हो, खिलौने मांग रहे हो और ये खिलौने टूट जाते हैं, फिर रोते हो। तुमने क्या चीज मांगनी चाहिए यहां से? साईं इतना दीजियो जा मैं कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहें अतिथि न भूखो जावे। कि हे परमात्मा इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समावे, यानी रिक्वायरमेंट ऑफ फैमिली, परिवार की आवश्यकताएं फुलफिल हों। इतना दीजिए दाता, और हम भी भूखे ना सोएं और कोई अतिथि आ जावे वो भी भूखा ना रहे। इसे अधिक नहीं चाहिए। परमात्मा कहते हैं घर तो 3.5 हाथ और गना तो 4.25, कह कबीर अधिका गहे ताको नहीं विचार। अपने 3.5 हाथ का ये शरीर होता है, प्रत्येक व्यक्ति का अपने 3.5 हाथ, यानी इस कोनी से लेकर और यहां तक का ये हाथ कहलाता है इतना। और इसको आप 3.5 नाप के किसी रस्सी से अपने नाप के देखना, पूरा पाओगा। तो कहते हैं घर तक 3.5 हाथ, यानी आप उसमें आराम से लेट जाओ, पूरा पूरा हो जाए। और गणा तो 4.25, यानी और गणा कर 1 फुट फालतू कर ले। और इससे ज्यादा की डिमांड है तो व्यर्थ की बकवाद है वो। अब इससे आप समझ लेना, कहने का भाव इन्होंने है कि तड़के अपने घरान फोड़ कर एक इतना गुणा बैठ जाओ। कहने का भाव ये है परमात्मा का कि 1 चारपाई पर सोना है और वो 3 बाई 6 फुट में आ लेगी। एक कमरे में आपका काम चल सके खूब, गना कर 2 बना लो। इससे अधिक कोशिश ना करना। वो परमात्मा दे तो अच्छी बात है, 2 बन जा, 3 बन जा, बस। इससे ज्यादा का प्रयत्न ना करना। यानी जिसके पूर्व जन्म के संस्कार हैं वो अलग बात है, कोई ठीक भी बन रही है बनी रही, अच्छी बात है, लेकिन भक्ति उद्देश्य मूल रखे। और जिनके पास पूर्व जन्म की कोई ऐसी पुण्य नहीं है और वो झोंपड़ी में भी रह रहे हैं, तो परमात्मा कहते हैं भक्ति ही करनी है। उस 4 कमरे वाली कोठी में भी भक्ति करेगा तो उसका उद्धार है, नहीं तो वह कोठी साथ नहीं दे, ना वह चाल साथ। और एक झोपड़ी में प्राणी रह रहा है और वो भी भक्ति कर रहा है, तो दोनों को एक सी उपलब्धि है। और झोपड़ी वाला इससे चक्कर में रहा मैं भी कोठी बनाऊं, मन्नू कर लूं, तो ये व्यर्थ प्रयत्न है। इनसे अपना मन हटाना। साईं इतना दीजियो जा मैं कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहें अतिथि न भूखो जावे। कि हे परमात्मा इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समावे, यानी रिक्वायरमेंट ऑफ फैमिली, परिवार की आवश्यकताएं फुलफिल हों। इतना दीजिए दाता, और हम भी भूखे ना सोएं और कोई अतिथि आ जावे वो भी भूखा ना रहे। इसे अधिक नहीं चाहिए। परमात्मा कहते हैं घर तो 3.5 हाथ और गना तो 4.25, कह कबीर अधिका गहे ताको नहीं विचार। अपने 3.5 हाथ का ये शरीर होता है, प्रत्येक व्यक्ति का अपने 3.5 हाथ, यानी इस कोनी से लेकर और यहां तक का ये हाथ कहलाता है इतना। और इसको आप 3.5 नाप के किसी रस्सी से अपने नाप के देखना, पूरा पाओगा। तो कहते हैं घर तक 3.5 हाथ, यानी आप उसमें आराम से लेट जाओ, पूरा पूरा हो जाए। और गणा तो 4.25, यानी और गणा कर 1 फुट फालतू कर ले। और इससे ज्यादा की डिमांड है तो व्यर्थ की बकवाद है वो। अब इससे आप समझ लेना, कहने का भाव इन्होंने है कि तड़के अपने घरान फोड़ कर एक इतना गुणा बैठ जाओ। कहने का भाव ये है परमात्मा का कि 1 चारपाई पर सोना है और वो 3 बाई 6 फुट में आ लेगी। एक कमरे में आपका काम चल सके खूब,
गना कर दो बना लो, इससे अधिक कोशिश ना करना। वो परमात्मा दे तो अच्छी बात है, 2 बन जा 3 बन जा, बस इससे ज्यादा का प्रयत्न ना करना। यानी जिसके पूर्व जन्म के संस्कार हैं वो अलग बात है, कोई ठीक भी बन रही है बनी रही अच्छी बात है, लेकिन भक्ति उद्देश्य मूल रखें। और जिनके पास पूर्व जन्म की कोई ऐसी पुण्य नहीं है और वो झोंपड़ी में भी रह रहे हैं, तो परमात्मा कहते हैं भक्ति ही करनी है। उस 4 कमरे वाली कोठी में भी भक्ति करेगा तो उसका उद्धार है, नहीं तो वह कोठी साथ नहीं दे, ना वह चाल साथ। और एक झोपड़ी में प्राणी रह रहा है और वो भी भक्ति कर रहा है, तो दोनों को एक सी उपलब्धि है। और झोपड़ी वाला इससे चक्कर में रहा मैं भी कोठी बनाऊं मन्नू कर लूं, तो ये व्यर्थ प्रयत्न है। इनसे अपना मन हटाना।